शहर से बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक अधूरी रेलवे सुरंग थी जिसे सरकार ने सालों पहले बंद कर दिया था क्योंकि वहां काम करने वाले मजदूर एक एक करके गायब होने लगे थे और जिनके शव मिले भी उनके चेहरे ऐसे जमे हुए थे जैसे उन्होंने मरने से पहले कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे इंसान की आंखें सहन नहीं कर सकती। लोग कहते थे कि उस सुरंग के अंदर रात के समय किसी और ही दुनिया का दरवाजा खुलता है और जो भी गलती से उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है वो वापस तो आता है लेकिन पूरा नहीं आता। आरव और उसका दोस्त निखिल जो डरावनी जगहों की वीडियो बनाकर मशहूर होना चाहते थे, एक तूफानी रात उसी सुरंग के सामने खड़े थे जहां हवा ऐसे चिल्ला रही थी जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो कि अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। आरव ने कैमरा ऑन किया और मुस्कुराते हुए कहा, आज हम साबित करेंगे कि यहाँ सिर्फ कहानियां हैं, सच कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके शब्द पूरे होते होते उसके पीछे सुरंग के अंदर से ऐसी ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें सड़ी हुई मिट्टी और किसी अजीब सी गंध मिली हुई थी, जैसे बहुत पुरानी कब्रें एक साथ खुल गई हों। सुरंग के अंदर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि बाहर की बारिश और तूफान की आवाज अचानक गायब हो गई है, जैसे इस जगह ने दुनिया की सारी आवाजें निगल ली हों और अब यहाँ सिर्फ वही सुनाई देता हो जो ये जगह खुद सुनाना चाहती है। दीवारों पर पानी टपक रहा था लेकिन उस पानी का रंग साफ नहीं था। टॉर्च की रोशनी में वो गहरा और चिपचिपा दिखाई दे रहा था, जैसे पतला खून पत्थरों से रिस रहा हो। निखिल ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उसकी आवाज सुरंग की दीवारों से टकराकर इतनी अजीब तरह से गूंजी कि वो खुद डर गया, क्योंकि उसकी गूंज उसकी आवाज जैसी नहीं थी। वो भारी और टूटी हुई थी, जैसे कोई और उसके शब्दों को दोहरा रहा हो। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जबकि वे दोनों जानते थे कि वे अकेले अंदर आए थे और उनके पीछे कोई नहीं था। आरव ने तेजी से मुड़कर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ खाली अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को अपने अंदर खींच लेता था और वापस कुछ भी नहीं लौटाता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सुरंग की हवा और ठंडी होती गई, इतनी ठंडी कि उनकी सांसें धुएं की तरह बाहर आने लगी और हर सांस के साथ उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बहुत पास खड़ी होकर उनकी सांसों की गिनती कर रही हो। सुरंग के बीचों बीच उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला जो आधा खुला हुआ था और उसके पीछे से बहुत धीमी फुसफुसाहट आ रही थी, जिसमें कई आवाजें एक साथ मिलकर कुछ बोल रही थीं, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। निखिल ने कांपते हाथों से दरवाजे को थोड़ा और खोला और उसी पल फुसफुसाहट साफ सुनाई देने लगी, अंदर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरव ने हिम्मत करके टॉर्च अंदर डाली और उसने देखा कि दरवाजे के पीछे कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक गहरा काला खालीपन था जिसमें नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियां थीं और उन सीढ़ियों पर गीले पैरों के ताजा निशान बने हुए थे, जैसे अभी अभी कोई वहां उतरा हो। तभी अचानक उनके पीछे सुरंग का रास्ता जोर से बंद होने की आवाज आई और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें समझ में आया कि अब बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका है, जैसे सुरंग ने खुद को सील कर लिया हो। निखिल घबरा कर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अचानक बीच में ही रुक गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। और आरव ने डर के मारे देखा कि निखिल हवा में कुछ इंच ऊपर उठा हुआ था, जबकि उसके चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। निखिल की आंखें फैल गईं, उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकल रही थी और धीरे धीरे उसका शरीर उस काले दरवाजे की तरफ खिंचने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही हो। आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने निखिल का हाथ पकड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने इंसानी हाथ नहीं बल्कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडी और सख्त किसी चीज को छू लिया हो, जिसमें धड़कन बिल्कुल नहीं थी। अगले ही पल निखिल अंधेरे में गायब हो गया और दरवाजे के पीछे की फुसफुसाहट अचानक हंसी में बदल गई, ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी और जो सीधे दिमाग के अंदर गूंजती थी। आरव अकेला खड़ा था, उसके चारों तरफ अंधेरा और नीचे जाती सीढ़ियां थीं और अचानक उसे एहसास हुआ कि अब फुसफुसाहट में एक नई आवाज जुड़ गई है। वो आवाज निखिल की थी। आवाज कह रही थी, आरव नीचे आओ, यहाँ बहुत ठंड है, मुझे अकेला मत छोड़ो। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके पैर अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, जैसे उसका शरीर अब उसके काबू में नहीं रहा हो। कैमरा जमीन पर गिर गया और आखिरी फुटेज में सिर्फ वही काला दरवाजा दिखाई देता रहा, जिसके अंदर अब दो परछाइयां खड़ी थीं, एक निखिल की और दूसरी धीरे धीरे आरव की बनती हुई। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सुरंग पूरी तरह बंद थी, जैसे वहां कभी कोई दरवाजा था ही नहीं और आरव का कैमरा सुरंग के बाहर पड़ा मिला,
जबकि वो और निखिल दोनों हमेशा के लिए लापता हो चुके थे।